हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 जुलाई 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द हायरोफेंट एनर्जी है, द एम्परर कार्ड है, ओके। पेज ऑफ सोर्ड, ओके, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। द एम्प्रेस कार्ड है, वाओ। 2 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स एंड द मून एनर्जी। 4 मेजर कान आ चुके हैं आपके पास, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है इस हफ्ते के टाइम में और ये लाइफ चेंजिंग होने वाला है कुछ, ओके। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है स्पेसिफिक साइन में। कैंसर, पाइसिस, एरीज, टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। स्कॉर्पियो भी है, यस स्कॉर्पियो भी है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, ओके। सो अभी बिकॉज ऑफ समबडी, और जो कि थर्ड पार्टी हो सकती है, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही हैं। आप वॉक अवे करने की सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप से। आपने इस रिलेशनशिप में सब कुछ दिया था, अपना लव, एनर्जी, पैसा, टाइम, सब कुछ आपने इस रिलेशनशिप में दिया, लेकिन आपको मिला क्या? ठेंगा, राइट? ये धोखा मिला है आपको बस। अब क्योंकि आपको ट्रू लव चाहिए था बस यहाँ से, और कुछ भी नहीं। आपने और किसी चीज़ की डिमांड नहीं की थी इस पर्सन से, और ट्रू लव ही यहाँ पर एब्सेंट है। तो आप अब यहाँ से वॉक अवे कर चुके हैं। किस चीज़ में? किस चीज़ की तरफ? ट्रू लव की खोज में। आप अब ट्रू लव चाहते हैं अपनी लाइफ में। जब तक ट्रू लव नहीं मिलेगा तब तक आप मूव ऑन करते रहेंगे, ओके। क्योंकि यू रियली नीड लव, राइट? हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हालांकि ऑन द अदर हैंड आपसे माफ़ी मांग सकता है। सॉरी बोलने के लिए मैसेज वगैरह आ सकता है इनका आपको। सॉरी के अलावा ये कोई प्रेजेंट भी दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक जेस्चर देते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। ये पेज ऑफ कप्स है। सो इनकी तरफ से यस अपॉलॉजी भी आ सकती है, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए 8 ऑफ कप्स के बाद, ये जो 8 ऑफ कप्स है इसके बाद अब 9 ऑफ कप्स भी आया है। सो इसका मतलब साफ़ है कि अब प्रोग्रेस तो होनी है। अब किस वे में प्रोग्रेस होनी है ये देखना है हमने, क्योंकि 9 ऑफ कप्स से ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अभी आपके कोई विश फुलफिलमेंट होने जा रही है, ओके। आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपकी नॉट ओनली लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ बड़ा बदलाव ला सकता है। तो कुछ इच्छा पूरी होने वाली है आपके, कुछ मैनिफेस्टेशन आप कर रहे थे वो सच होने वाला है, ओके। और आप काफ़ी खुश रहेंगे इस बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप शायद कोई पार्टी वगैरह भी थ्रो कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। किंग ऑफ सोर्ड से ये पर्सन ऑन द अदर हैंड, इसके साथ आपका अभी भी मनमुटाव ही रहेगा। आप शायद इस पर्सन को अभी इस पर्सन से अभी भी आप प्यार से बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन एक तरह से देखा जाए तो आपको धोखा ही दे रहे थे, राइट? अब आप अभी इनको अपनी खुशियों में शामिल नहीं करना चाहते, क्योंकि आप अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। और काफ़ी इस चीज़ पे आपकी बहस हो सकती है इस पर्सन से, क्योंकि ये पर्सन को ये बहुत बुरा लगेगा कि आप इस पर्सन को इतना इग्नोर कर रहे हैं, ओके। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप हालांकि लॉजिकली बिल्कुल ही सही हैं, और ये पर्सन आपको फेस नहीं कर पाएंगे ठीक से, ओके।
ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी कन्वर्सेशन बीच में ही एंड होने वाली है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स। बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्सेशन, जो कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी एक बहस में तब्दील हो सकती है, ये कन्वर्सेशन काफ़ी हद तक मुझे क्लोज्ड ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब एक तरह से हो सकता है या तो आप इनको ब्लॉक कर दें या फिर ये आपको ब्लॉक कर देंगे। कोई ना कोई एक दूसरे को ब्लॉक कर सकता है या दोनों ही एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब यहाँ पर पहले कार्ड की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपके नाम से एनर्जाइज करके हम आपको देंगे। अगर इसको परचेज़ करना चाहते हैं वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, और कूपन कोड आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में एक वीडियो है उसमें मिल जाएगा। ओके, इसी तरह से मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी हमारे पास है, उसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उस पर भी ऑफर चल रहे हैं, उसको भी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। ओके, उसके लिए कोई कूपन कोड नहीं चाहिए होगा, डायरेक्टली हमने ऑफर लगा के दिया हुआ है। ओके, तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, पहला लिंक है और पहला कमेंट है, उसमें भी लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के रजिस्टर कर लीजिए फ्री डेमो क्लास के लिए, अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो। ओके, तो फ्री डेमो क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसमें जल्दी मिलेंगे आपको, बहुत लिमिटेड सीट हैं तो जल्दी कर दीजिए। चौथी चीज़ ये है कि उसी लिंक के नीचे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी लिंक के नीचे एक इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा, उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिए मेरे कहने पर। ओके, मेरा ही है, ठीक है, आप कर लीजिए उसको फॉलो। ओके, बात करते हैं अब यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी की। हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए, भले ही आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, लेकिन ये हफ्ता कुछ, मैंने कहा था ना, कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो ये कुछ ना कुछ बड़ा लेकर के ही आ रहा है। कुछ ऐसा जो इतना ज़्यादा ट्रिगर कर देगा ना इस इंसान को कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। आई सी यहाँ पर कि आपके और इस पर्सन के बीच में कोई थर्ड पर्सन आने वाला है, और ये शायद आपकी तरफ से आ सकता है। भले ही आप किसी थर्ड पर्सन को लाना चाहें या ना लाना चाहें, मुझे लगता है या तो अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों की एज अगर इतनी हो चुकी है कि आप लोग मैरिज के लिए देख रहे हों किसी को, तो हो सकता है घर वाले कोई रिश्ता भेज दें, कोई अरेंज मैरिज का। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है आपके पास, कोई मिलने आ सकता है, मुझे इस हफ्ते कोई दिखाई दे रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन बहुत बेचैन होने वाला है, क्योंकि ये आपको किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहते हैं। भले ही आपको इग्नोर करते आए होंगे या सब कुछ रहा होगा ऐसा कि आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन तो प्यार ही नहीं करता है, तो लेकिन इस पर्सन को ना अब होगी बेचैनी, क्योंकि इनको अब आप हाथ से जाते हुए दिखाई देंगे। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को ना बहुत एंजाइटी हो रही है, कहीं आप किसी और से शादी ना कर लें, किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में ना आ जाएं फाइनली, और अपने अंदर वो सुधार लाने की कोशिश करेंगे एकदम से, और काफ़ी कुछ हो सकता है इस हफ्ते। ओके, लेट्स सी, आगे के कार्ड्स में देखते हैं। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए कहानी आगे बढ़ रही है, क्योंकि एम्परर कार्ड है यहाँ। ओके, आपके फादर लाइक फिगर हो सकते हैं या फिर इनके फादर लाइक फिगर हो सकते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी इन्फ्लुएंस आने वाला है आपकी रिलेशनशिप में। ओके, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके उनके फादर लाइक फिगर्स जो भी हैं, इनके प्रेशर में आकर के कुछ बड़ा डिसीज़न लिया जा सकता है। मे भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप, जो रिश्ता आ रहा है, वो हो सकता है कि आपके घर वालों की तरफ से ही आए, या फिर कुछ ना कुछ तो है, किसी का इन्फ्लुएंस है, किसी बड़े इंसान का जो फादर लाइक फिगर हो सकते हैं उनका, और इसी वजह से काफ़ी कुछ ट्रिगर होने वाला है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। और यहाँ से अब कहानी थोड़ी पेचीदा होने वाली है। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड है, तो आपके पर्सन ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको अप्रोच कर लेंगे। ओके, ये पर्सन आपको आपके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे, कितना सच है, कितना झूठ है, क्या हुआ है, क्या नहीं, ये चीज़ें पता करने की कोशिश करेंगे अपने किसी जासूस से या किसी सोशल मीडिया अकाउंट से, या आपके हो सकता है सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड्स वगैरह उनके पास हों, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप पे नज़र रखे हुए हैं ये पर्सन किसी ना किसी तरह से। ओके, कि ताकि आपके हर एक स्टेप को देख पाएँ कि आप भी इंटरेस्टेड हैं उस थर्ड पर्सन में या नहीं। ओके,
सो मे भी हो सकता है आपको स्टॉक भी करें, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास है द एम्प्रेस कार्ड, जो कि यहाँ पर एम्प्रर के बिल्कुल एक कार्ड बाद ही है। ओके, दैट इज़ लाइक पहली बात तो ये कि ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ओके, अभी भले ही आप दोनों के बीच में थोड़े पंगे चल रहे हों, लेकिन कभी ये रिलेशनशिप ऐसा था कि आप दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल रह नहीं सकते थे। तो देखिए, अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आने वाली है। आपको वैल्यू देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके आसपास घूमते फिरते नज़र आएंगे ये, और वो हो सकता है कि आपके लिए प्रपोज़ल लेकर के आएँ मैरिज का, इससे पहले कि आप किसी और को हाँ बोलें। हो सकता है ये डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि आपके साथ ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, शादी करना चाहते हैं। इनको अब रियलाइज़ होने वाला है जब आप इनको ये झटका देंगे। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है मजबूर हो जाएंगे आपके पास आने के लिए द एम्प्रेस कार्ड से। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से या फिर लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड। अब आपके माइंड में, अब ये आपकी स्थिति है, आपके माइंड में अब ड्युअलिटी रहेगी, क्या करूं। एक तरफ ये नया पर्सन है, एक तरफ ये आपके पास्ट पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। व्हाट शुड आई डू, आपके मन में ये चीज़ घूम रही है, क्योंकि अभी क्या है, अभी तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था कि ठीक है अब तो मूव ऑन करना है पास्ट रिलेशनशिप से, एंड नाउ नए पर्सन की साइड जाना है। लेकिन अब आपके मन में ड्युअलिटी आ चुकी है, क्योंकि ये पर्सन आपको प्रपोजल दे रहे हैं मैरिज का, एंड ये नया पर्सन भी जो आ रहा है ये भी आपके लिए मैरिज का प्रपोजल ही लेकर के आ रहा है। अब आपको समझने में दिक्कत आ रही है, अब आप क्या करें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ ड्युअलिटी में है, यानी कि आपके मन में अब इनडिसाइसिव बिहेवियर आप करेंगे, और सच्चाई देख के भी अनदेखा कर सकते हैं, या फिर देखना ही नहीं चाहते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। ओके, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपको अपनी गर्दन कटती हुई नज़र आ रही है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, या तो इधर से या तो इधर से। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए अभी इल्यूजन बरकरार रहेगा इस पूरे हफ्ते। ओके, इस वीकेंड पे भी मुझे कुछ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको। ओके, 7 ऑफ कप से अभी आप कन्फ्यूजन में ही रहेंगे कि ये पर्सन के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या फिर इस नए पर्सन को चांस देना चाहिए, उनसे मिलने जाना चाहिए या नहीं। आपके मन में यही चीज़ें घूमती रहेंगी। द मून एनर्जी मुझे इसको और गहरा करते हुए दिखाई दे रही है। लाइक आपके मन में ना बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं पुरानी बातों को लेकर के भी, क्योंकि देखिए पास्ट में बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन और आपके बीच में अनक्लियर थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ों में आप क्लैरिफिकेशन चाहते थे इस पर्सन से, लेकिन इन्होंने कभी नहीं दिया, और ना ही अभी तक आपको मिला है। तो एक डिसेप्शन है, एक धोखा है, एक झूठ है कहीं ना कहीं, जो आपको इस पर्सन की तरफ से परोसा गया है पास्ट में, और जिसका अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिला है। यही क्वेश्चंस आप इस पर्सन से पहले पूछना चाहेंगे, तभी आप इस पर्सन को कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, वरना आप नए पर्सन को ही कंसिडर करेंगे। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। ओके, हैंग्ड मैन है और 4 ऑफ सोर्ड है। देखिए अभी मुझे लगता है स्टैग्नेंट ही रहेगी आपकी लव लाइफ काफ़ी हद तक। बस यूँ समझ लीजिए आपको एक सोचने समझने का टाइम मिल जाएगा, और अलोन टाइम मिल जाएगा। उस बीच में मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को अलाउ करेंगे अपने से बात करने के लिए, लेकिन ये अलोन टाइम ही एक्चुअली आपके लिए आंखें खोलने वाला होगा, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए राइट नाउ। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। लेट्स सी, देखिए डार्कनेस से गुजर रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ इस बीच में आपको अपना ख्याल रखना है, नरिशमेंट का ख्याल रखना है। ओके, मेडिटेशन कीजिए। ओके, उससे आपको अंदर से आंसर्स मिलेंगे, ये भी एक नरिशमेंट ही होता है। ओके, सो
अब आपको 2 वीडियोस मिल रहे होंगे यहाँ पर एंड स्क्रीन में। एक तो इसके बारे में है और दूसरा वीडियो जो है आपको शेयर करना है, यहाँ जो वाला वीडियो है वो शेयर करना है वीमेंस को जो प्रेग्नेंट हैं उन सभी को, ओके। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है पहला लिंक है, और फर्स्ट कमेंट में भी वो दिया हुआ है लिंक, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर लीजिए फ्री टैरो रीडिंग डेमो क्लास के लिए, ओके। चौथी चीज़ है जो इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी लिंक के नीचे जो अभी मैं बता रहा था उससे जस्ट नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वो फॉलो कर लीजिए, वो मेरा ही अकाउंट है। प्लीज़ फॉलो दैट अकाउंट, ओके। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।